लेक्चर 18 लीनियर अलजेब्रा। हम एलिमिनेशन को डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। तो हम एक एग्जांपल डिस्कस x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 8y प्लस z इज इक्वल टू 12, 4y प्लस z इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, इस सिस्टम को हमने सोल्व करना है, सिस्टम टू सोल्व, राइट। तो हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं 1 2, अगेन 1 है, 3 8 1 0 4 एंड 1। ठीक है, अगर मैं जो राइट साइड बी को भी मैं साथ लिखूं तो ये फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगा 2 12 एंड 2, राइट। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो हमारा जो पहला जो टास्क है ये आपके पास पिवट है, इस फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट है। ये आपके पास पिवट है। हमारा टास्क क्या है, हमने इसको जीरो करना है, 3 को जीरो करना है। तो 3 को जीरो का मतलब 2 1 प्लेस को, ठीक है, 2 1 पोजिशन पे हमने जीरो ले आना है। इक्वेशन जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज रहेगा 1 2 है। सेकेंड रो को हमने चेंज करना है, थर्ड भी एज इट इज रहेगा 1 2। अब इसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इक्वेशन 1 को मैं 3 से रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 6 2, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं 6 12 माइनस 6, हमारे पास 6 आ रहे हैं, राइट। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अगला जो स्टेप हमारा क्या है, हमारा अगला जो स्टेप है वो ये यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 1 पोजीशंस पे हमने जीरो ले आया था। ठीक है, तो ये आपके हमारे पास पिवट है, ये भी पिवट है। अगला जो स्टेप है हमने 3 2 पोजीशंस पर जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो ले आना है। ठीक है, 3 2 पोजीशंस पर हमने जीरो ले आना है। ठीक है, तो अगेन ये दोनों रो सेम रहेगा, 1 2 1 2 है, और यहाँ पे 0 2 माइनस 2 एंड 6, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैंने जीरो करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, 0, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन 0 आ गया, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 आ गया, राइट। और यहाँ पे क्या आ रहा है 12 है, तो 2 माइनस 12 हमारे पास माइनस 10 आ रहा है। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गया, और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये पिवट है जो इसके डायगोनल्स में है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में है। और अगर मैं ये जो पिवट्स हैं, ठीक है, ये पिवट्स हैं हमारे पास, ठीक है, दीज आर द पिवट्स। अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो ये बेसिकली आपको डिटर्मिनेंट देगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो ये जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको ए मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 1 3 8 1 0 4 एंड 1, इनकी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देगा अगर आप पिवट्स का डॉट प्रोडक्ट लें। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन सॉल्व है। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन आप करें तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, x प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है 2y
-2 z इज इक्वल टू 6 और यहाँ से 5 z इज इक्वल टू -10 है, राइट। तो यहाँ से z की जो वैल्यू है इज इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप z की वैल्यू पुट करें तो फिर हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है और इक्वेशन 1 में अगर हम y की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो बैक सब्स्टिट्यूशन है x, y और z की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 2, 1 एंड -2 है, ठीक हो गया। ये वो वैल्यूज हैं जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। आप इसको फिर रो पिक्चर भी आप इसको चेक कर सकते हो और प्लेन्स के फॉर्म में आपके पास आएगा तो तीनों प्लेन्स एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर आप इसको कॉलम पिक्चर के फॉर्म में देखें तो कॉलम पिक्चर में जो कॉलम के कम्बिनेशन होगा वो कॉलम्स मल्टीपल होगा 2, 1, -2 और वो प्रोड्यूस करेगा ये जो राइट भी है इसको प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब इसको इन दोनों मेथड से भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। 1 ये इसकी एंट्रीज हैं, 3×3 मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हमने इस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3, 4 एंड 5, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉलम के कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में लिखें, ये 3 और ये पहला जो कॉलम है, ठीक है, ये पहला कॉलम है, इस कॉलम के साथ 3 कॉलम 1 प्लस फिर 4 कॉलम 2 ये वाला कॉलम, 4 कॉलम 2, ठीक हो गया, प्लस 5 कॉलम 3, ठीक है, 5 कॉलम 3 है। इनको आप एड अप करेंगे तो आपके पास इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कॉलम से तो हमारे पास कॉलम आ जाता है, ठीक है। कॉलम यहाँ ये आपके पास कॉलम के फॉर्म में है। सेम केस अगर हम रो के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, 1, 2, 7 है, ये एक रो है, इस रो को हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पहले जो रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट को इस रो के पहला जो रो है इसके साथ आप इसके प्रोडक्ट में ले लें, 1 मल्टीप्लाई बाई रो 1, ठीक है, प्लस का साइन रो 1 है, 2 मल्टीप्लाई बाई रो 2 प्लस का साइन 7 मल्टीप्लाई बाई रो 3, ठीक है। तो इनको आप एड अप करेंगे तो आपके पास रो के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर आपके पास रो के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये हुआ रो को अगर हम मल्टीप्लाई करें रो टाइम मैट्रिक्स, रो को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो देन वी विल गेट रो, ठीक है, हमारे पास रो आ जाता है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ओके, लेट्स कंसीडर अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास है 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4, 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन से जो एलिमिनेशन के प्रोसेस आया था वो मैट्रिक्स जिसके ऊपर हमने एलिमिनेशन प्रोसेस अप्लाई किया था वो मैट्रिक्स बेसिकली ये है, 1, 2, 1 है और 3, 8, 1, 0, 4। अब यहाँ से हमने एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू पहला जो हमने 2, 1 पोजीशन यानी कि यहाँ पे इसको हमने 0 किया था, तो हमारे पास जो एलिमिनेशन प्रोसेस में जो आया था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इस चीज़ को मैं चेक करना चाहता हूँ कि एलिमिनेशन प्रोसेस में कौन सा मैट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व है, 1, 2, 1, 3, 8, 1, 0, 4 एंड 1, राइट। और एलिमिनेशन स्टेप में हमारे पास
पहला जो स्टेप था हमारे पास यही आया था कि पहला जो रो हमारे पास एज इट इज़, दूसरे रो में हमारे पास ये 0 आ गया था, ये 2 आया था, ये -2 आया था, ठीक है। और थर्ड रो एज इट इज़ 4 1, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से मैट्रिक्स है जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर देखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे एलिमिनेट, वो कौन सा मैट्रिक्स है जो यहाँ पे ये वाली रो प्रोड्यूस करे, या आप ये कह सकते हैं कि इसको एलिमिनेट, 3 को एलिमिनेट किया, ठीक है। अब पहला जो रो एज इट इज़ है तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 1 0 0 0, ठीक है। फर्स्ट रो को इसके साथ आप ले लें और ये आपको इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रो आपके पास क्या है, फर्स्ट इंटू 1 2 1 है, प्लस का साइन 0। सेकंड जो रो है 3 8 एंड 1 है, प्लस 0 इंटू थर्ड रो 0 4 एंड 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये तो 0 हो गया, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो बच गया 2 1 1 है, ठीक है। इसका मतलब इससे आपका ये रो प्रोड्यूस होता है। और लास्ट रो भी एज इट इज है, तो इसका मतलब ये हुआ 0 ऑफ दिस एंड 1 ऑफ दिस, ये आपके पास लास्ट रो है, ठीक है। और इसके लिए हमने देखना है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, और इसको वैसे जो इसका नंबर जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 0 1 0 होता है, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने ये किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको माइनस कर दिया था, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब यहाँ पे 3 माइनस 0, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। 3 माइनस 0 यानी कि इसमें से इसको माइनस किया था, 0 माइनस 3, तो यहाँ पे -3 आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0, आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं आए कि ये जो रो है क्या इसको प्रोड्यूस करते हैं, चेक करें। 3 टाइम -3 टाइम आपके पास 1 2 1 है, प्लस 1 टाइम सेकेंड जो रो है, ठीक है, सेकेंड रो हमारे पास ये है 3 8 एंड 1 है, और प्लस 0 टाइम आपके पास थर्ड रो 0 ही आ जाएगा, राइट। 0 टाइम यहाँ पे आप लिखना चाहें तो इसको लिख दें 0 4 एंड 1 है, ठीक है। तो यहाँ से -3 आ जाएगा, और यहाँ से -6 आ जाएगा, यहाँ से अगेन -3 आ जाएगा, प्लस का साइन 3 8 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, और यहाँ से -2 आ रहा है, ठीक है। यही रो आपके पास आ गया। सेम केस आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है, तो ये वो मैट्रिक्स है जो हमारे पास जो सेकंड स्टेप है, यानी कि ये हमारे पास E21 था, यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमने 0 लाया था, E21 है, ठीक है। एलिमिनेशन हमारे पास मैट्रिक्स है या जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, और हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। दूसरा जो स्टेप हमारे पास क्या था, दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि हमने क्या प्रोड्यूस किया था, हमारे पास मैट्रिक्स, अगेन वही मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है हमारे पास जो आया था 1 2 1 है, और 0 2 -2 है, और 0 0 5 आया था, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमारे पास जो है स्टेप है, दूसरा स्टेप यहीं से आया था, इस मैट्रिक्स से 1 2 1 है, 0 2 -2 0 4 1 है, ठीक है। अब हमने वो मैट्रिक्स देखना है जो हमारे पास ये दे, या आपके पास E21 है, ठीक है, E21 है। तो वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट रो एज इट इज है 1 0 0, ठीक है, फर्स्ट रो एज इट इज, और सेकेंड रो भी एज इट इज है, तो 0 1 0, ये 0 ऑफ दिस 1 ऑफ दिस और 0 ऑफ दिस, ये आपके पास आ गया। और लास्ट जो रो है इसको फिर हम देखते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है 0 माइनस, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास E32 है, ठीक है, E32 है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लाया था सेकंड पोजीशन पे, तो ये आपके पास E32 है, राइट।
E32 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप्स क्या आए, हम इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि E3 ओके, यहाँ से हमारे पास E32 U मैट्रिक्स हमारे पास प्रोड्यूस होगा E32 E21। ठीक है, पहले हमने यही किया था, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और फिर हमने इसकी जो आंसर है इसको हमने E32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास U आ गया था। ये हमारे पास क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर मैं उस मैट्रिक्स को फाइंड करना चाहूँ जो मुझे डायरेक्ट यू दे दें एक के ऊपर अप्लाई करने से, तो क्या होगा, E32 को E21 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो भी रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, वो अगर मैं ए पे अप्लाई करूँगा तो हमारे पास डायरेक्ट यू आ जाएगा। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अगर आप इस ए के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्ट ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देगा। राइट, ओके, अब हम परमुटेशन को डिस्कस करेंगे। परमुटेशन, मैट्रिक्स में परमुटेशन कैसे होता है, परमुटेशन, राइट, परमुटेशन, लेट सपोज मैं एक सिंपल 2x2 मैट्रिक्स ले, ओके, परमुटेशन मैट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे। मैं सिंपल एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2x2 का, राइट, ए बी सी डी है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है। अब मैं इसमें ऐसा चाहता हूँ कि अगर हम इसको रो को एक्सचेंज करें, ए बी को मैं नीचे ले आता हूँ, सी डी को मैं ऊपर लेके आता हूँ, सी डी और ए बी, ठीक है, इन रो को हमने एक्सचेंज किया, तो वो कौन सा मैट्रिक्स है जो हमें इनकी रो को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ, 0 ऑफ दिस, ठीक है, और 1 ऑफ दिस, तो ये आपके पास आ गया। सेम केस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 1 ऑफ दिस ये आ गया और 0 ऑफ दिस ये बेसिकली परमुटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास जो रोज को अब इंटरचेंज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, 0 ऑफ ए बी फर्स्ट रो प्लस 1 ऑफ सी डी। ठीक है, पहला जो होगा वो आपके पास ये होगा, तो ये 0 हो जाएगा, सी डी, ये आपके पास सी डी है। सेकंड में 1 ऑफ ये जो 1 है 1 ऑफ ए बी, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें प्लस 0 ऑफ सेकंड जो रो है 0 ऑफ सी डी, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये ए बी है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। राइट, तो ये परमुटेशन मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है जो बेसिकली रोज को चेंज कर रही है, बेसिकली परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सचेंज रो 1 एंड रो 2, राइट, रो 1 और रो 2 को हमने चेंज किया। सेम केस अगर मैं इसको इस तरह करूँ, यही मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, ए बी सी डी है, अगर मैं इसके कॉलम्स को एक्सचेंज कर दूँ, ठीक है, कॉलम को मैं बी डी को यहाँ पे लिख देता हूँ और ए सी को मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मैं इनके कॉलम को एक्सचेंज करूँ तो फिर हमें यहाँ पे राइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम वाइज। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है ए सी है, ए सी का मतलब ये 0 आ जाएगा एंड ए सी, और दूसरा जो, तो फिर हमारे पास दूसरा जो होगा यहाँ पे ए सी है, ए सी यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो मैं इधर 0 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1, बल्कि ए सी फर्स्ट ऑफ ए सी, जो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 ऑफ हमारे पास फर्स्ट कॉलम प्लस 0 ऑफ सेकंड कॉलम हमारे पास ए सी आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देखना चाहें तो इस तरह देखते, 0 कॉलम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें, 0 ऑफ ए सी, पहला जो कॉलम आएगा 0 ऑफ ए सी प्लस 1 ऑफ बी टी। ठीक है, 1 ऑफ बी टी, पहला जो कॉलम हमारे पास आ गया, और दूसरा जो कॉलम है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है। राइट, और दूसरा जो कॉलम है ये ए सी हमारे पास कैसे आ रहा है, 1 ऑफ
वन ऑफ ये वन ऑफ अगेन ए सी प्लस कॉलम कम्बिनेशन के फॉर्म में 0 ऑफ ए डी, ठीक है, 0 ऑफ बी डी, 0 ऑफ बी डी है, तो विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ से ए सी आ रहा है, सेकंड कॉलम हमारे पास आ रहा है, ठीक है, सेकंड कॉलम हमारे पास आ रहा है जो कि आपके पास इस फॉर्म में है और ये फॉर्म में है। तो ये हमने परमुटेशन की बात की। अगर आप कॉलम्स के फॉर्म में लिखें तो ये कॉलम ऑपरेशन है, या आप इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं इन कॉलम ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑन राइट, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ऑन राइट, ठीक है। और रो में क्या होता है, मैट्रिक्स से रो में हमारे पास क्या होता है, रो ऑपरेशन में मैट्रिक्स को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, रो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट, मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ्ट, ठीक हो गया। ये बेसिकली परमुटेशन है। डिस्कस किया यानी कि ए मैट्रिक्स से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तक कैसे हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से आप बैक दोबारा ए मैट्रिक्स की तरफ कैसे आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वर्स की बात करेंगे, ठीक है, इन्वर्सिस, ठीक है, इन्वर्सिस की हम बात करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 और -3 1 0 है और 0 0 1 है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये होगा कि हमने ये देखना है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया हुआ है कि इससे रो 1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी कि अब हमने क्या किया, रो 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रो 2, ठीक है, रो 2 से फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यही चीज़ यहाँ पे किया है। तो इन्वर्स में ये होगा, हम इसको दोबारा बैक करेंगे, ठीक है। रिवर्स हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स अगर करें तो रिवर्स में क्या होगा है कि हम अगेन क्या करेंगे, इसी को ऐड करेंगे, ठीक है, 3 रो 1 को हम ऐड करेंगे 8 इन रो 2, ठीक है, जो सब्ट्रैक्ट किया था हम इसको दोबारा रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो 1 तो इज इट इज रहेगा, ठीक है, दोबारा हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ गया, ठीक हो गया। और ये जो रो सेम है तो इसको मैं 0 0 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था और इसमें सब्ट्रैक्ट किया था, हमारे पास ये आ गया, ये मैट्रिक्स आया हुआ था। और हमने दोबारा क्या किया, अगेन इस रो को रिवर्स किया, ठीक है, रिवर्स हमने इस तरह किया कि इसी रो को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। दोबारा हमने क्या किया, इसी मैट्रिक्स में 0 1 0 में हमने ऐड किया, तो हमारे पास ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि ये बेसिकली हमारे पास ई इन्वर्स है। इसको अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ तो ये ई इन्वर्स है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारे पास ये मैट्रिक्स रहता है, ठीक है। 1 ऑफ दिस ये आ गया, 0 ऑफ सेकंड एंड थर्ड रो, और इसको भी आप इसको चेक करें तो ये आपके पास इन्वर्स आ जाता है। ये बेसिकली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट इन्वर्स के बारे में हम अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।